सुप्रभात दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग पे। तो व्लॉग की स्टार्टिंग होने जा रही है मॉर्निंग के 6 बजे। तो मौसम कुछ इस प्रकार है और हल्की सी धूप भी आ गई है। तो आज तो मौसम बादल हो रखा है और कभी कभी धूप आ रही है। तो अक्सी यहाँ पे उठ चुकी है और उठने के बाद मैंने उसको कपड़े वगैरह पहनाने के बाद यहाँ पे वो गेट खोल दी है, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा शैतानी करने लगी है तो उसको ही ज्यादा देखने का काम होता है। तो साथ में हमने ऊपर यानी कि अपने सेंटेक्स में पानी चढ़ाने के बाद सुबह पानी भी आ गया था। फिर मैं खेत में चली गई थी थोड़ा सा पाइप को दूसरी जगह रखने के लिए। तो साथ साथ में हमने जो लाई होती है तो उसको हमने अलग मतलब सरा रखी थी, तो उसमें पानी डालने भी होता है। तो मैं सुबह पहले खेत में चली गई थी और यहाँ पे हम पाइप द्वारा जो सुबह पानी भरने के बाद जो एक्स्ट्रा पानी आता है तो हम थोड़ा सा अपने खेतों की सिंचाई कर लेते हैं। तो बीच बीच में हल्का पानी आता है तो उसे बीच बीच में दूसरी जगह रखना पड़ता है। तो इस वजह से इसमें हमने लगा रखे थे लहसुन। तो मम्मी ने इसमें गुड़ाई कर दी थी और गुड़ाई करने के बाद फिर पानी की जरूरत होती है। तो एक क्यारी में हमारी पूरी भर गई है, मैंने दूसरी क्यारी में रख दी है। और साथ साथ में आई थी मैं खेत में मेथी लेने के लिए। तो हमने जो मेथी लगा रखी थी वो आजकल अब थोड़ा बड़ी हो गई है, क्योंकि मम्मी ने इसमें भी सब जो जो क्यारियां होती हैं हम लोगों ने यहाँ पे गुड़ाई करने के बाद थोड़ा ये बड़े भी हो गए हैं। तो मैं इसको ले जाती हूँ और ये घर की फ्रेश मेथी है। तो खेतों में गमलों की अपेक्षा खेतों में और अच्छी होती है। तो यहाँ पे हम जब हमारा यूज होता है खाने का तो हम फ्रेश यहाँ से तोड़ के ले आते हैं। और बाकी हमारा किचन गार्डन में जो हमने सब्जी वगैरह लगाई थी थोड़ा बहुत हो ही चुकी है। तो मैं खेत में आई थी तो मैं इसको भी तोड़ के ले जाती हूँ। तो मेथी तो मैंने तोड़ दी है और साथ में हमारा पालक भी काफी सुंदर एवं हरा भरा हो रखा है। और इसमें हम पानी रेगुलर डालते हैं तो ये काफी अच्छा हो रखा है। और कभी हमारी सब्जी वगैरह नहीं हुई तो हम इसमें से घर के ही पालक पनीर और पालक का यूज खाने में करते हैं। तो आजकल तो खूब हरी भरी हो रखी है और अभी हमने एक बार भी इसमें से नहीं खा रखी है। तो थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी तो फिर हम इसको खाएंगे। तो बाकी मैंने कल शाम को जो हमारे मटर लगा रखे थे वो थोड़े से बड़े होने लग गए थे, उसमें से थोड़े से बेल जैसी आने लगी थी। तो मैंने उसमें थोड़ा सपोर्ट के लिए लकड़ी वगैरह का लगा दिया था, क्योंकि इसकी बेल थोड़ा सा ऊपर को जाते हैं तो फिर मटर लगना स्टार्ट हो जाते हैं। और अभी तो फूल नहीं आ रखे हैं, खाली बेल जैसे हो रही थी तो मैंने यहाँ पे लकड़ी लगा दी है। और हमारे जो मटर लगा रखे थे वो काफ़ी अच्छे हो गए हैं और इसमें थोड़ी सी हमने गुड़ाई भी कर ली है। तो ये रहा हमारा घर के पास में जो हमने सब्जी लगाई थी तो थोड़ी बड़ी हो गई है। तो यहाँ पे खेत में जाने के बाद सुबह फिर मम्मी ने यहाँ पे पूजा कर ली थी तो हम सब लोगों ने आरती वगैरह की। फिर मैं नाश्ता बनाने में लगी थी। तो खाना और नाश्ता एक साथ रहता है तो मेरा खाना बनके तैयार हो चुका है। तो भात, मडवे की रोटी और हरी सब्जी। तो आजकल हमारी घर की जो दालें और सब्जी होती है तो हम वही खाते हैं। और हमारा गर्मा गर्म खाना भी तैयार हो चुका है, अब हम खाते हैं। फिर दिन में खाने के बाद मैंने यहाँ पे चटनी बनाने के लिए सारा यहाँ पे हमारा पुदीना हुआ था तो हमने पुदीना तोड़ के और धनिया भी आजकल मार्केट में खूब मिल रहा है तो मैंने सारा धनिया और वो मिक्स करने के बाद इसको ग्राइंड कर लिया था। और यहाँ पे थोड़ा मसाले और नींबू ऐड करके हमारी सुंदर सी चटनी बन गई है। कभी कभी खाने में हम यूज करते हैं। और बाकी मैंने इसमें थोड़ा सा कलर हल्दी का डाल दिया है, क्योंकि इससे काफ़ी अच्छा कलर आ जाता है। और हमारी पुदीने की चटनी भी बन के तैयार हो चुकी है और मैंने इसको बड़ा सा डब्बे में बना दिया है। तो इसमें मैंने लहसुन, प्याज, टमाटर और पुदीना मिला के इसको बना दिया है। तो जब भी हम खाएंगे तो फ्रिज से निकाल के हम कभी भी इसको खा सकते हैं। तो दिन में मुझे टाइम हुआ था और अक्सी सोई थी तो मैंने इसको बना दिया है। बाकी दिन में आज हम बनाने वाले हैं नींबू, क्योंकि मौसम कुछ रोज ऐसी हो रहा है। कितने दिन से इंतजार कर रहे थे अच्छी धूप की, लेकिन धूप तो आ नहीं रही है। तो हमारे नींबू पहाड़ से आ रखे थे तो वो खराब होने वाले थे तो हमने आज सोचा कि नींबू बनाएंगे। तो मैं इसी के साथ नींबू के लिए नमक भी पीस लेती हूँ भांग का। तो
भांग का नमक पीसने से पहले मैंने देखा कि फ्रिज बहुत गंदा हो रखा था, तो मैंने इसको जल्दी से साफ कर लिया था और मेरा फ्रिज साफ हो चुका है। सारे इसमें से बर्तन वगैरह मैंने धो लिए थे और थोड़ा सा फ्रिज को भी देखना पड़ता है क्योंकि सब्जियां वगैरह तो हम इसमें ही ज्यादा स्टोर करते हैं। जब भी मंडी से लेके आते हैं तो थोड़ा गंदा हो ही जाता है। तो मैंने इसको अच्छे से साफ कर लिया है और दूध हम ऊपर फ्रीजर में रखते हैं, नीचे हमारी सब्जियां, टमाटर और चीजें रहती हैं। तो मैंने इसको अच्छे से साफ कर लिया है। तो आज करेंगे कल करेंगे करके ऐसे ही रह जाता है, तो मैंने इसको फटक से साफ कर दिया था। तो उसके बाद थोड़ा सा धूप भी आने लगी थी और खिलखिलाती हुई धूप भी आ रही थी हल्की हल्की। तो फिर मैंने फ्रिज साफ करने के बाद यहाँ पे लगी हूँ मैं नींबू का जो नमक पीसते हैं उसके लिए। मैंने पहले भांग को पहले भून लिया था, तो मैंने इसमें लहसुन और धनिया डालने के बाद नमक इसका पीस लिया है और ये रहे हमारे जो पहाड़ के नींबू हैं। तो अब नींबू बनाते हैं। तो नींबू बनाने के बाद सब लोगों ने खा लिया था। उसके बाद शाम की सब्जी के लिए हमने गैस पे रख दिए थे अरबी, तो हमने इसको बॉईल कर लिए हैं और छिल भी लिए हैं। तो शाम के टाइम पे लगभग 4 बजे के टाइम से हम सब्जी बनाना शाम का स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि फिर उसके बाद अक्सी की मालिश वगैरह करने का टाइम होता है, फिर हमारी आरती रहती है। तो इस वजह से हम शाम के 4 बजे के बाद चाय पीने के बाद हम लग जाते हैं काम पे। और आजकल अंधेरा भी जल्दी हो जाता है, तो हम यहाँ पे सब्जी बनाने का काम कर दिया है। तो फिर जल्दी बनाने के बाद थोड़ा देर हम छत पे टहल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो अरबी थे उसको बॉईल करके यहाँ पे सब्जी बना रहे हैं और इसमें डालेंगे आज हम मट्ठा। तो मैंने यहाँ पे मसालों के साथ अरबी को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अच्छे से इसको थोड़ी देर 10 से 15 मिनट इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम थोड़ा सा जो अगर कोई इसको खाने का शौकीन है तो थोड़ा सा हम अलग कर लेंगे। बाकी उसके बाद हम सब्जी के लिए तरी बनाएंगे। तो जितना खाना है इसको सूखा में अच्छा लगता है, आलू के गुटके की तरह। उसके साथ ही इसकी सब्जी भी काफी टेस्टी होती है। तो हम इसमें पहले थोड़ा सा निकाल लेंगे, चाय के साथ खाएंगे। उसके बाद हम इसमें मट्ठा डालने के बाद तरी वाली सब्जी बनाएंगे रात के लिए। और मैंने हल्का सा इसमें मेथी भी डाल दिया है, जो सूखा वाला मेथी होता है। अक्सर हम झोली और जो मट्ठे वाली सब्जी होती है उसमें अक्सर यूज करते हैं। तो मेरी बन गई है सब्जी। तो दोस्तों अभी मैं आ रखी हूँ अपने छत पे और अभी बज चुके हैं शाम के 5:30। तो आजकल 5:30 बजे अंधेरा हो जाता है, लेकिन सुबह शाम थोड़ा ठंडा भी होने लग गया है साथ साथ में। और आजकल 2-3 दिन से लगातार बादल आ रखे हैं और आज मौसम भी काफ़ी ठंडा हो गया है क्योंकि कल रात लगभग थोड़े थोड़े छींटे जैसे आ रखे थे और थोड़ी रोड गीली हो रखी थी। तो इस वजह से थोड़ा ठंडा भी होने लग गया और सुबह शाम मतलब 5 बजे के बाद ही ठंडे होने का आभास होने लग जा रहा है। तो सब लोग अब थोड़ा घूमना कम कर दिया है रोडों पे, और जो लोग जाते हैं वो अपनी ज़रूरत की सामान लेने के बाद अपने घर आ जाते हैं। तो अब ठंडों का महीना भी आ गया है और मैंने अभी सब्जी लगाने के बाद थोड़ा सा छत पे आ गई थी क्योंकि आजकल हमारे डेली घर की व्लॉग बन पा रही है। और आजकल हम इधर नहीं, या मतलब वैसे तो हर जगह हमने आपको दिखाया है, लेकिन अभी बीच में हमें जाने का टाइम भी नहीं हो पाया है और ठंडा भी बहुत ज़्यादा होने लग गया है क्योंकि 2-3 दिन से बादल हो रखे हैं। तो दिन भर अक्सर के कपड़े वगैरह धो और उनको सुखाओ तो दिन भर हमारा
हमारा काम ही हो जाता है। तो अभी मैं अरबी की सब्जी लगाने के बाद आ गई हूँ अपने छत पे। थोड़ा सा मैं छत में टहलने के लिए आई थी, क्योंकि दिन भर अक्सी के साथ ही थोड़ा सा अंदर ही अंदर बोर जैसा हो जाते हैं। तो अक्सी को तो पापा पहले ही ले गए थे घूमने, और आज गई थी वो मंदिर, क्योंकि आज अक्सी को पहली बार जो हमारे पास वाले मंदिर जहाँ पे पापा अक्सर पूजा पाठ करने जाते हैं, तो अक्सी को भी आज वो पहली बार मंदिर ले गए हैं। और वहाँ से आते आते वो एक डब्बा पूरा मिठाई बांट के आए थे, क्योंकि कह रहे थे कि अक्सी पहली बार मंदिर गई थी, सब लोगों को प्रसाद के रूप में सब लोगों को बांटते हुए आए। तो आज अक्सी का मंदिर जाना, और धूप भी अब थोड़ा कम हो गई है, तो पहले ही चले गए थे और अभी घर भी आ गई है। तो अभी वो अपने दादाजी लोगों के साथ खेल रही है। तो मैं थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं आ गई थी अपने छत पे, और हल्का सा मैं यहाँ पे टहलती हूँ, क्योंकि ठंडा भी होने लग गया है। और मैंने सब्जी वगैरह सारा अंदर का काम कर लिया था, तो मैं हल्का सा यहाँ पे अपना मन बहलाने के लिए आ गई थी। तो थोड़ी देर बाद अंधेरा हो ही जाता है, तो फिर वही हमारा रोज का रहता है कि पूजा पाठ करो, उसके बाद आरती वगैरह, फिर खाना पीना। तो आजकल बस खाने पीने तक ही सिमट गई है ज़िंदगी, क्योंकि शादी के बाद होता ही यही है कि अपने काम में ही बिजी रहो। पहले से जैसे शादी आदि नहीं हुई तो इधर उधर घूमना फिरना, अपने मन मर्जी हुई। फिर बच्चे होने की बात तो और से ज़िंदगी बिल्कुल कमरे तक ही सीमित रह जाती है। बच्चों को देखो और घर का खाना पीना, कपड़े वगैरह, तो सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। तो वैसे तो अक्सी अब थोड़ी बड़ी हो गई है और उसको 1 साल भी हो गया है, और उसका बर्थडे भी हमने धूमधाम से मनाया है। तो अब हल्का हल्का चलने लग गई है, तो शाम के टाइम पे वो अपना दादा दादी के साथ खेलने लग जाती है, और उसके बाद हमारा आजकल घर का ही रह जाता है। और अब हमारे खेतों में हल्का हल्का हरी सब्जी भी होने लग गई है, तो सुबह शाम कभी अंदर हमारी सब्जी ख़त्म हो जाती है, तो अब हम अक्सर अपने खेत से लेके आते हैं। और दिन में कभी टाइम मिल जाए तो हम गुड़ाई वगैरह कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर खेत में मम्मी जाती है, क्योंकि मैं अक्सी को देखने का काम करती हूँ। तो अभी छोटी हुई तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, और थोड़ा सा चलने भी लग गई है, तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान फोकस करना पड़ता है। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए आई थी छत पे, और छत का मौसम भी अभी काफ़ी अच्छा हो रखा है। थोड़ा ज़्यादा भी ठंडा नहीं हो रहा है, फिर भी थोड़ा पहले की अपेक्षा थोड़ा होने लग गया है। तो बच्चों को तो बहुत ज़्यादा ठंडा लग जाता है, तो मैं अक्सी को नहीं लेके आई थी, लेकिन मैं आई हूँ। और ग्राउंड पे अभी बच्चे खेल ही रहे हैं, क्योंकि बच्चों को तो वैसे ठंडा नहीं होता, जो बड़े होते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा ठंडा, अगर दिन भर कोहरा भी होता है जो आने जनवरी के महीने में, तो यहाँ पे ग्राउंड पे हमेशा बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन हम अंदर ही रहते हैं, और कभी कोयले वैले जलाने के बाद हम आग सेक लेते हैं। तो बाकी आज का ब्लॉग आज घर की है, तो अब ये ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं। तो मैं भी जाती हूँ नीचे, पापा कर रहे होंगे दिया जलाने की तैयारी, क्योंकि शाम का दिया पापा जलाते हैं। क्योंकि जब से पापा थोड़े 1-2 सालों से पापा ने जो दिया वगैरह जलाने का काम होता है और मंदिरों में ज़्यादा ध्यान फोकस कर लिया है, क्योंकि बुढ़ापा में होता भी यही है कि ज़्यादा भगवान पे ही हम मतलब भगवान को ज़्यादा मानते हैं और भगवान के भरोसे, क्योंकि लास्ट ये उम्र ही ऐसी होती है कि हम भगवान की भक्ति में आ जाते हैं। तो इस वजह से पापा शाम की दिया जलाते हैं, उसके बाद आरती वगैरह हम सब लोग मिलके करते हैं। तो अभी के लिए थोड़ा मेरा यहाँ पे टाइम स्पेंड भी हो गया है, और थोड़ी सी मेरी ब्लॉग भी बन गई है। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। मैं दिखाती हूँ आप शाम का मौसम। तो वैसे तो हल्का हल्का अंधेरा होने लग गया है, और बच्चों का यहाँ पे खेलना जारी है, और लाइट्स वगैरह तो सब जल गई हैं, और पहाड़ों का नज़ारा भी काफ़ी सुंदर हो रहा है, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पहाड़ों से शाम के टाइम पे कोहरा आने लग गया है, तो इस वजह से ठंडा होता है। और वैसे तो दिन भर बादल थे, कभी कभी हल्का हल्का धूप भी आ जा रही थी, और कपड़े वगैरह हमारे अच्छे से सूख जा रहे थे। तो एकदम सा ठंडा तो नहीं है, फिर भी थोड़ा पहाड़ों में जो हिमालय क्षेत्र में होता है वहाँ बर्फ़बारी होने की वजह से यहाँ को थोड़ा सा ठंडा होने लग जाता है। और बाकी आज का मौसम आज ऐसा है। तो अब मैं जाती हूँ नीचे, क्योंकि टाइम भी हो गया है। और वैसे तो मैंने सब्जी वगैरह लगा दी थी, फिर भी अक्सी वगैरह को देखना, उसकी मालिश वगैरह होती है, तो शाम के टाइम पे फिर भी हमारा थोड़ा सा काम हो ही जाता है। तो अब जाती हूँ मैं नीचे। फिर छत में जाने के बाद पहले पापा ने दिया वगैरह जला लिया था, उसके बाद मैंने साथ में चाय भी बना ली थी। तो सब लोगों के लिए मैंने चाय बना ली थी, और उसके बाद फिर से हम लग गए थे काम पे। तो सब लोगों ने आरती वगैरह ले ली है, तो गाने वाला तो हम उसके बाद में करते हैं, पहले हम चाय पी लेते हैं।
तो फिर आरती करने के बाद फिर हमारी रात की रोटियां भी बनने लगी हैं। तो आधा घंटे हमारा आरती में लग जाता है, उसके बाद हम रोटी बना लेते हैं। तो 8 बजे तक मेरी रोटियां बन गई है और ये रही हमारी तरी और सूखी वाली सब्जी और साथ में है लहसुन का अचार। तो अब खाते हैं और अक्सर भी यहीं पे है। तो अब ये व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। जल्दी ही मिलेंगे आपको एक नई व्लॉग के साथ। तब तक अब हम थोड़ा सा अक्सर के साथ यहाँ पे खेल लेते हैं और आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं।